भगवान यहाँ कहते हैं कि आप कामना मत कीजिए, जो आप यहाँ कर्म में लगे बेशक उस कर्मों को करिए, लेकिन मेरा ध्यान रख के करेंगे आप। ये सब जो ऐश्वर्य है, आपको पुत्र का मोह है, आपको पिता का मोह है, आपको माता का मोह, आपको धर्म पत्नी का मोह है, आपको अपनी पुत्री का मोह है, अपने जो है आपको सबसे बड़ा पुत्र मोह माना जाता है, पुत्री मोह माना जाता है, धर्म पत्नी का मोह है, और आपको मित्रों का मोह है, आपको धन का मोह है, आपको समस्त इस प्राकृतिक के सभी साधनों का मोह है, आपको हर कर्म कृतियों का मोह है। तो ऐसे भी प्राणी जो मेरे में आश्रित रहते हैं, मेरे में ही अपना गुण अवगुण देखते हैं, मेरी ही भक्ति में विलीन रहते हैं, उनको ये सब चीज आपको भगवान के वैकुंठ धाम में सब कुछ प्राप्त होगा। आपको वहां आपके पिता भी मिलेंगे, आपके माता भी मिलेंगे, आपकी भक्ति भी मिलेगी, आपको ऐश्वर्य आराम भी मिलेगा, आपको पुत्र भी मिलेंगे, आपको अपनी धर्म पत्नी मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, सब कुछ वहां सुलभ है। और वो वहां पे काल दृष्टि का कोई आगमन नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म प्राणी रहते हैं, वहां पे सब आनंदित होते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय, यानी कि इन सबों का मैं ही प्रिय हूँ। आत्मा मैं हूँ, पुत्र मैं हूँ, मित्र मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, सुहृद वो भी मैं हूँ, और इष्ट देव भी मैं हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्त जन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, और ना उन्हें मेरा कालचक्र ग्रस्त करता है। यानी कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा, उससे आप रहित नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस मोह को छोड़ दो कि हरि के शरणागत में जाएंगे, वहां सब कुछ प्राप्त होगा। वहां ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना सुख है, ना दुख है, केवल हरि भजन है, हरि कीर्तन है, उसमें सब कुछ उपलब्ध है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वैष्णव में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रस्त आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्यायन संग्रहों को भी छोड़कर अन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्राकृतिक पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण क्रमों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थित हो जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जी जय। अर्थात मित्रों, माता जी यानी कि भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी, उनकी माता देवहूति जो थी उनकी माता थी। माता जी, जो लोग यही लोक यानी कि जो यह लोक है और जो परलोक है यानी कि कलयुग और परलोक, और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में यानी कि जिनके अंदर संपूर्ण वासना, क्योंकि इस संसार में बिना वासना के कोई नहीं जा सकता, यहाँ पे वासना का त्याग करना नामुमकिन है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को यानी कि जो उनका लिंग देह है को तथा शरीर से वो जुड़ा हुआ है संबंध रखने वाले यानी कि सब मतलब कर्म करने वाले भोग विलासी सब रखने वाले जो धन से लालची है, पशु हैं ग्रह जो पशु हैं ग्रह ग्रस्त में आदि पदार्थ हैं जो ग्रह पदार्थ हैं उन चीजों में, उन सब को और अन्याय में
संग्रहों को भी छोड़कर अन्य अन्य भक्ति से, मतलब अलग अलग प्रकार से जो वो यत्न करते हैं, संग्रहों को जोड़ते हैं, को उनको भी छोड़ के अनन्य भक्ति से जब प्रकार मेरी भजन करते हैं, मतलब सब प्रकार भजन मेरा ही करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से, ये घोर कलयुग से, यानी कि ये मृत्यु और जीवन का लोक है, मृत्यु लोक है, तो मैं मृत्यु रूप, मैं मृत्यु स्वयं मृत्यु रूप हूँ, मैं स्वयं मृत्यु भगवान कहते हैं। तो रूप संसार सागर से, ये मृत्यु रूप संसार जो है ये घोर कलयुग है, संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, वो स्वयं कह रहे कि मैं ही ईश्वर हूँ। प्राकृतिक और पुरुष का भी प्रभु, मतलब जो प्राकृतिक जो है सूर्य चांद सितारे और पृथ्वी और हवा, उन सब का भी प्रभु मैं ही हूँ, तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, सब प्राणी के अंदर मैं ही हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से, अगर मेरे अलावा और किसी का आप आश्रय लेते हैं, आप वृक्ष की पूजा करते हैं, आप पृथ्वी की पूजा कीजिए, आप देवताओं की पूजा कीजिए, आप पीर पैगंबर की पूजा कीजिए, आप इष्ट की पूजा करिए, भगवान कहते हैं आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी कि आप जिस मृत्यु का सहारा ले लीजिए, इस घोर संकट से, इस मृत्यु लोक के भंवर से, इस मृत्यु लोक के सागर को आप पार नहीं कर सकते। वो स्पष्ट बार बार इसका आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य कांपता है, सूर्य तपता है, उनकी जो अग्नि प्रकट होती है वो मेरे स्वरूप से होती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ध्यान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कर्मों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त त्रिविध भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।